अच्छा जी। जितने भी स्टूडेंट्स को लगता था या लगता है, ये जो एजेंट हमने देखा वो गोल बेस्ड एजेंट था। तो उसका रीजन क्या, क्यों लगता है गोल बेस्ड एजेंट था? कि मेरे ख्याल से तो गोल बेस्ड नहीं था वैसे। अगर आपको लगता है तो उसके ऑब्वियसली आपके माइंड में कोई एक रीजन आया होगा जिसकी वजह से आपने ये बात लिखी है। तो क्या रीजन आपको लगता है कि गोल बेस्ड था, उसका रीजन? क्यों लगता है आपको कि जो हमने ये एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम देखा वो गोल बेस्ड था? जी मोइन, कहना चाहते हैं? अच्छा, अगर क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अगर गोल एज अ गोल ले रही हो तो उसको आप कह रही हैं कि वो हो सकता है क्योंकि एक कंपनी की गोल और डोमेन में आंसर दे रहा था। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा क्या हो सकता है? क्लोज डोमेन में शायद इसलिए। अच्छा, इसके अलावा और? इसके अलावा और क्या रीजन लग रहा था? एक दफा आप लोग आर्किटेक्चर्स का जो हमने वो पढ़ा था, अ, जो लेक्चर पढ़ा था उसका लिंक आप लोगों के पास है। आप उस लिंक के ऊपर जाएं, उस लेक्चर पे जाएं, उस लेक्चर को एक दफा उसके आर्किटेक्चर्स को दोबारा देखें और फिर इस चीज का आंसर दें। तो थोड़ा सा सोचें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर मेरे ख्याल से मिल जाए। खैर, 2 मिनट लें, जो लेक्चर मैंने शेयर किया था ना उस लेक्चर पे जाएं, उस लेक्चर में आर्किटेक्चर्स वाले पार्ट को देखें। फिर उस आर्किटेक्चर वाले पार्ट को देखते हुए कंट्रास्ट में देखें कि आप जो जिसकी बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर आप कह रहे हैं गोल बेस्ड है, तो क्या वो जो आपके माइंड में जो रीजन है क्या वो उसके ऊपर जस्टिफाई हो रहा है? मीनवाइल मैं ये अपडेट चेक कर लेता हूँ उसकी। अच्छा, मैंने अभी यूआई थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऐसे करते रहते हैं चेंज कुछ ना कुछ। जी देख लिया। एजेंट्स वाले लेक्चर को देखें और उससे जो पॉइंट है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। मैं इस पर टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप जस्टिफाई करना नहीं सीख पाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी आपके लिए। ये जस्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्या आपको एक चीज लग रही है तो वो क्यों लग रही है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और उसको आप जस्टिफाई कर सकें। जैसे कुछ बच्चों ने लिखा, ऑब्वियसली उन्होंने, अच्छी बात है उन्होंने लिखा, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। ये देख लिया आप लोगों ने लेक्चर से? अब कौन सा आर्किटेक्चर लग रहा है लेक्चर को देखने के बाद? हेलो? सही फरमाया। अब सही फरमाया।
लेकिन और आंसर्स आ जाए, फिर इसको मैं जस्ट थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये आप जो बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, आप क्लास में ही है ना? या आप क्लास सो रहे हैं सारे? मैं 5 मिनट से कंटिन्यूसली एक सवाल कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। असल में वो हम तो सोच ही रहे हैं इस पे कब से कि औरों का नहीं पता, और अपनी वो सो रहे पता नहीं। चलो सोचो, लेकिन जल्दी सोचो थोड़ा सा। ये सारा टाइम सोचने में लग जाएगा, मुझे लग रहा है ये वाला सेशन पर सोचना सोचने में गुजर जाएगा। हम्म। जी। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा वो आज एब्सेंट काउंट होगा। ठीक है। सही आंसर जो देगा उसको मैं प्रेजेंट काउंट करूंगा। ऐसे चाहते हो तो ऐसे सही। क्वेश्चन मैं 5 मिनट से रिपीट ही कर रहा हूँ। जो डेमो देखा था अभी आपने क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का, उस क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के डेमो के लिहाज से आपको जो हमने आर्किटेक्चर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, आपको कौन सा आर्किटेक्चर लगता है? और अगर एक आर्किटेक्चर आपको लग रहा है तो उसका जाहिर सी बात है आपके माइंड में कोई ना कोई एक चीज सोच के आपने बोला होगा। ठीक है। आंखें बंद करके तो तुक्का जाहिर सी बात है कोई नहीं मारेगा। तो वो क्या रीजन आपको लगता है कि आपको वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर लग रहा है उसका? ये क्वेश्चन था जिसके लिए लास्ट 15 मिनट से मैं बस यही कह रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और मुझे आंसर सिवाय 4-5 बच्चों के कोई और नहीं दे रहा। वही बेचारे कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, वही सर्च कर रहे हैं, वही ढूंढ के ला रहे हैं, वही आंसर कर रहे हैं। और एक ने सही आंसर दे भी दी है। देखने के बाद पहले कुछ अलग था आंसर, फिर देखा उसके बाद उसने आंसर सही भी दे दी है। तो कौन सा आर्किटेक्चर होगा तबीता शाकिर? डोमेन बेस्ड है, इनफाइनाइट नॉलेज तो नहीं दे रहा, तो आर्किटेक्चर कौन सा होगा? मैं तो आर्किटेक्चर पूछ रहा हूँ। मॉडल बेस्ड होगा, रिफ्लेक्स बेस्ड होगा, गोल बेस्ड होगा, यूटिलिटी बेस्ड होगा, लर्निंग बेस्ड होगा, टेबल ड्रिवन होगा, क्या होगा? अभी मेरा ख्याल से मैं कितने स्टूडेंट्स ने दिया है जवाब, मैं काउंट करके बता सकता हूँ इतने कम ने दिए हैं। एक, दो, तीन, चार। 4 बच्चों ने जवाब दिया सिर्फ अभी तक। लास्ट में दिया था लेकिन उसके जस्टिफिकेशन अभी तक 4 ने बस कुछ ना कुछ कहा है। रीजन एस एम गाजी।
आप लाइट अगर नहीं, आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी तो आपको पीछे का अपने एजेंट का वो नहीं डेमो देखोगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे हमजा। अब आप वेट करो। एलिशेर रीजन। ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, क्योंकि इसमें सिंपल जो काम हो रहा है वो कंडीशंस के ऊपर हो रहा है। इसका सिंपल सा ये आंसर है। ये जो हमने रूल्स दिए हुए हैं उन रूल्स के अगेंस्ट वो आंसर कर रहा है। जहां पे भी वो इंटेंट या कीवर्ड बेसिकली अपेयर हो रहा है वहां पे वो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, अदरवाइज वो किसी चीज को नहीं जानता। तो उसका अपनी कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और क्वेश्चंस की डोमेन के लिहाज से वो जस्ट कीवर्ड स्पेसिफिक है। तो इसलिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ये। इतना सा आंसर था, इतनी सी जस्टिफिकेशन थी जिसके लिए आप लोगों ने इतना टाइम लगाया। क्लोज डोमेन ओपन डोमेन क्वेश्चंस की बात तो बहुत आगे की है। क्लोज डोमेन ओपन डोमेन तो बहुत आगे की कहानी है। गोल बेस्ड होने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं वैक्यूम क्लीनर की बात करूं, या मैं ये बोलूं कि इसी चैटबॉट को बोलूं कि इमिग्रेशन प्रोसेस करो या सॉफ्टवेयर हाउस में हायरिंग करो, तो अगर वो हायरिंग करवा दे मेरे क्वेश्चन आंसरिंग के बाद, तो वो गोल बेस्ड एजेंट कहलाएगा। कि जो मेरा गोल था वो उसने अचीव कर लिया। कि उसने हायरिंग, एक बंदे को मैं हायर करना चाहता था, उसने उसको जो भी प्रोसेस था उससे गो थ्रू करवाया और उसने उसको हायर कर लिया। मुझे एचआर टीम की जरूरत नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का काम उसने हटा दिया पूरा। तो उस सेंस के अंदर गोल बेस्ड बनता वो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो सिंपल आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके अगेंस्ट वो कीवर्ड या इंटेंट्स को चेक करता है, उसके लिहाज से उसको आंसर दे रहा है। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स भी नहीं है। ये इसका छोटा सा आंसर था, जिसके लिए आप लोगों ने पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें सोच के अभी तक अभी तक स्टिल 15 से 20 बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा और किसी ने नहीं दिया। और बहुत अफसोस की बात है, अगर आप लोग ऐसे इस कोर्स को पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि पास भी होगे इस कोर्स में, क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन जीरो। अगर आप क्विजेज में भी फिर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्विजेज में परफॉर्म नहीं करोगे, मिड में भी नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, फिर सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली जीरो की तरफ ही लेके जाएंगी आपको। फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करिएगा, मैं पहले से एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपको। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ क्विज का, क्विज स्टार्ट करें। और क्विज स्टार्ट करने का जो जो एंड टाइम है क्विज का, वो 11:20 तक है। 11:20 पे के बाद जितनी भी सबमिशन आएंगी मैं उनको कंसिडर नहीं करूंगा। आपका क्विज का लिंक शेयर कर दिया है मैंने, इस लिंक को आप ओपन करें और इस लिंक को के ऊपर जो क्विज की क्वेश्चंस हैं उनको आप सबमिट कर दें। ठीक है, और अपनी अटेंडेंस दे दें मुझे, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूं। तो इंटरनेट तो कनेक्टेड हो बेटा, गूगल फॉर्म है मेरे बच्चे, गूगल फॉर्म पे अपलोड हुआ हुआ है। 3 सेमेस्टर से पढ़ रहे हो ऑनलाइन, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे तो नहीं हो ऐसे आंसर दे रहे हो। लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फला नहीं है, 3 सेमेस्टर से पढ़ रहे हो तुम लोग भाई। सर मेरे पास रिस्पॉन्स एरर दे रहा है, नो सर लॉन्गर ये क्विज। रिस्पॉन्स एरर दे रहा है, नो लॉन्गर क्विज का। खबर करो, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। अब स्टार्ट करो, अब हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया। यस सर। जी सर।
मैं क्विज की डोमेन्स प्रोजेक्ट की डोमेन्स शेयर कर रहा हूँ, तो क्विज से फ्री होने के बाद आप जब क्लासेस से फ्री हो जाएं, अगर इसके बाद में और क्लासेस हो तो शाम तक बेशक देख लें। और नेक्स्ट वीक आप, क्योंकि क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट वीक आप इस चीज को ध्यान लगा के, दिमाग लगा के, जो भी आप जिस तरीके से सोचना चाहते हैं उस लिहाज से सोच के आप माइलस्टोन 1 भी मैं अपलोड कर दूंगा, और माइलस्टोन 1 आप सबमिट करवा देंगे। और सबमिशन गिटहब के ऊपर ही होगी सारी, ठीक है। अब जिसने सेशन मिस किया, एंड में आया, कुछ भी हुआ, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो रिकॉर्डेड वर्जन को देख के इस चीज को कर सकता है, ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ। और इस कोर्स में अगर लिटरली मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अगर आप सही से स्कोर करना चाहते हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करोगे, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप मेहनत करोगे, ऑटोमेटिकली आप खुद अर्न करोगे उस चीज को। करंटली तो मुझे तो तुम में से आधे बच्चे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं लिटरली। तुम लोग जैसा रिस्पॉन्स है ना अभी तक, जिस तरीके से एक्टिविटीज में रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्लो हो आप लोग अभी करंटली। और इतने सीनियर होने के बावजूद इतना स्लो हो, आई डोंट नो व्हाई। ऑनलाइन सिस्टम ने मुझे लगता है ज्यादा स्लो कर दिया है आप लोगों को। क्वेश्चंस जो दिए हुए क्विज में, उनमें कोई अलग से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिहाज से आपको जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला कोई भी नहीं है उसमें, ठीक है। क्लास लीव करना चाहो लीव कर दो, रहना चाहो रहो, आपकी मर्जी है। क्योंकि क्लास में मैं फिलहाल कंटिन्यू कुछ पढ़ा नहीं रहा, क्लास में थोड़ी देर में एंड कर दूंगा वैसे भी। क्लास लीव कर सकते हैं, कि अटेंडेंस दे दी है ना, तो आप क्लास लीव कर दो हमेशा। क्लास में एंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस सबने दे दी है, क्विज सबमिशन से भी मैं वैलिडेट कर दूंगा। और सीरियस होकर इस कोर्स की तरफ ध्यान दे दीजिए। बाकी कोर्सेज का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस कोर्स में अगर आपने करना है तो उसमें ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब सर्चिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बाद जितने टॉपिक से बैक टू बैक फास्ट ट्रैक कोर्स चलेगा, फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे।